जय श्री राम। आज मैं ऋषिकेश में गीता भवन की जो बिल्डिंग 3 नंबर है, वहाँ स्वामी रामसुख दास जी का जहाँ वो प्रवचन करते थे वह स्थान है। आज मैं आपको मैथिली शरण गुप्त जी के विषय में कुछ बात करना चाहता हूँ। मैथिली शरण गुप्त जी का नाम तो हर भारतीय ने सुना होगा, विशेषतः हिंदी प्रेमियों ने। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हमारी पाठ्य पुस्तकों में निराला जी की, मैथिली शरण गुप्त जी की आदि ऐसे कवियों की कविताएं थी। गुप्त जी की प्रसिद्ध काव्य कृति भारत भारती स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दुर्दशा से उबरने के लिए समाधान खोजने का एक सफल प्रयोग है। भारतीय साहित्य में भारत भारती सांस्कृतिक नव जागरण का ऐतिहासिक दस्तावेज है। मैथिली शरण गुप्त जिस काव्य के कारण जनता के प्राणों में रच बस गए और राष्ट्र कवि कहलाए, वह कृति भारत भारती ही है। इसकी लोकप्रियता का आलम यह रहा कि प्रभात फेरियों, राष्ट्रीय आंदोलनों, शिक्षा संस्थानों, प्रातःकालीन प्रार्थनाओं में भारत भारती के पद गाए जाने लगे। मैं यहाँ एक बात बता देना चाहूंगा कि भारत भारती कविता गुप्त जी ने 1912-13 के समय में लिखी थी। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, ये विचार सभी के भीतर गूंज उठा था जब ये रचना की गई थी। इतने वर्षों बाद भी अब हम वही खड़े हैं, वही प्रश्न है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती क्यों लिखी, इसका उत्तर उन्होंने स्वयं भारत भारती की प्रस्तावना में दिया है। वह प्रस्तावना में भाव प्रकट करते हैं, ये बात मानी हुई है कि भारत की पूर्व और वर्तमान दशा में बहुत अंतर है। एक वह समय था कि ये देश विद्या, कला, कौशल और सभ्यता में संसार का शिरोमणि था, और एक ये समय है कि इन्हीं बातों का इसमें दुखदायी अभाव हो गया है। जो आर्य जाति कभी सारे संसार को शिक्षा देती थी, वही आज पद पद पर प्राय मुंह ताक रही है। परंतु क्या हम लोग सदा पत्तन में ही पड़े रहेंगे? हमारे देखते देखते जंगली जातियां तक उठकर हमसे आगे बढ़ जाएं और हम वैसे ही पड़े रहेंगे? क्या हम लोग अपने मार्ग से यहां तक हट गए हैं कि अब उसे पा ही नहीं सकते? संसार में ऐसा कोई काम नहीं जो कर्म करने से सिद्ध ना हो सके, परंतु कर्म के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है। इसी उत्साह को, इसी मानसिक वेग को उत्तेजित करने के लिए ऐसी कविताएं या साहित्य की रचना करने वाले अब दिखाई नहीं देते। आज हमें आवश्यकता है ऐसे साहित्यकारों की रचनाओं की जो लोगों को भारतीय संस्कृति और संस्कारों की उत्थान की ओर ले जाएं और भारत एक हिंदू राष्ट्र सनातनी मान्यताओं का देश बन सके, धर्म का विकास और अधर्म का विनाश करे और विश्व गुरु कहलाए। ये सब कुछ गुप्त जी ने 1912-13 में लिखा था, और ये प्रश्न आज भी हमारे सामने मुंह फाड़े खड़ा है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। कुछ और पंक्तियां भी सुनिए। इस देश को है दीन बंधो आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। जड़ तुल्य जीवन आज इसका विघ्न बाधा पूर्ण है, हे रंभ अब अवलंब देकर विघ्न हर कहलाइए। जय श्री राम, जय मां भारती, जय राष्ट्रीय हिंदू संगठन।